ख्वाजा साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब की आप शायद धमकियों को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही थी, मगर वो अब संजीदगी की तरफ जा रहे हैं कि जी हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। और वो परवेज़ इलाही साहब को भी उनकी पार्टी बता रही है कि मुस्ताफ़ी हो जाएंगे अगर आप तहलील नहीं करेंगे, या फिर अगर आपने अपना इत्तेहाद हमारे साथ कायम रखना है तो असेंबलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। वो संजीदा नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ से भी कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, ज़ाहिर है वहाँ पर भी वो दबाव बढ़ा रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि इस बात को संजीदा ले नहीं रहे हैं, मगर मामला संजीदा हो जाएगा। जनरल बाजवा के मुतल्लिक़ जो उन्होंने कहा, अभी जो आपने सुनाया है, मेरी जो है वो चली गई है। मेरी याददाश्त जो है वो पहले 2-3 साल जब जनरल बाजवा को इन्होंने एक्सटेंशन दी, फिर जनरल बाजवा जो है इनके ज़रिए इनकी प्रॉक्सी बन के हमारी मीटिंग्स जो है प्रिजाइड करते थे। फिर ये जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, जनरल बाजवा के ये कसीदे पढ़ते थे। अब ये कहते हैं कि हमें जो भी उन्होंने ज़बान इस्तेमाल किया, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, अब उनकी बुराइयां कर रहे हैं। इस शख्स पे कौन एतबार करेगा? चले मैं तो एतबार नहीं करता, मैं तो उनका मुखालिफ हूँ, लेकिन उनके अपने भी जो है ना, जिन्होंने उनके साथ उम्रें गुजारी हैं, वो उन पर एतबार नहीं करते। उनके करीब तरीन लोग जो है उन पर एतबार नहीं करते। ये शख्स जो है अगर डिक्टेशन लेता है तो अपने मफादात से डिक्टेशन लेता है, अपनी दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस से डिक्टेशन लेता है। इसका कोई मफाद जो है वो कौमी मफाद के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसके तमाम तर मफादात का महवर जो है उसकी अपनी ज़ात है। अब ये ही इज़ ट्राइंग टू कल्टिवेट, पब्लिकली कल्टिवेट द न्यू आर्मी चीफ। ये शख्स जो है ये इसका जो है वो इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। इसको हेलीकॉप्टर याद आते हैं, इसको जहाज़ याद आते हैं, इसको तोशा खाने के तोहफे याद आते हैं, फिर उनके ऊपर उनको बेचना जो है वो याद आता है, उसके ऊपर प्रॉफिट जो है जो मेकिंग इसने की वो याद आता है। वो सारे जो है जो भी इक़्तिदार के साथ जुड़े हुए चीज़ें होती हैं जो नशा बन जाता है, वो इसको याद आते हैं। अब ये मिन्नतें कर रहा है, अब उनको अमर बिल मारूफ़ की जो है वास्ता दे रहा है। अमर बिल मारूफ़ पे पहले ख़ुद तो जो है अमल कर लो। कौन सी बात है जो पिछले 4 साल के इक़्तिदार के अंदर इन्होंने अमर बिल मारूफ़ के ये सिर्फ नारे हैं। खुदा का वास्ता है, कुरान करीम की जो आयतें हैं या उनके अहकामात को अपने सियासी मकासद के लिए ना इस्तेमाल करो। अगर सियासत करनी है तो जिस तरह सियासत की जाती है उस तरह करो, मगर ख्वाजा साहब हमें कुरान की आयतें या कुरान के अहकामात को जो है उनको टूल ना बनाओ सियासत का। मगर ख्वाजा साहब हमें ये नजर आया है कि जो इस वक्त जो है डेस्परेट आदमी है। मगर जब उन्होंने दबाव बढ़ाया मार्च के बाद अपनी हुकूमत जाने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि दरमियान के 7-8 महीने में ऐसा हुआ नहीं कि इदारे ने प्रेशर ना लिया हो और आपको कम्युनिकेट ना किया हो कि इलेक्शन की तरफ जाना है, तो हुआ था ना। तो अब कैसे नहीं हो सकता है जब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं नए आर्मी चीफ के हवाले से, खुदा का वास्ता दे रहे हैं कि वो किरदार अदा करें। ये कैसे हो सकता है कि आपका क्यों कॉन्फिडेंस है कि अभी वो अपने दबाव बढ़ाने में नहीं कामयाब हो जाएंगे और दबाव डालने में नहीं कामयाब हो जाएंगे और दबाव आप पर नहीं आ रहा होगा जब, और ऐसे वक्त में जब असेंबलियां भी वो तहलील करने जा रहे होंगे? देखिए मैं एक ये आपने पिछले 7-8 महीने का बताया है। हमें किसी स्टेज पे हमारे पर कोई दबाव नहीं था कि असेंबलियाँ तहलील करें। हमने ये ख़ुद ज़रूर सोचा था, पीडीएम की पार्टीज़ में ये डिस्कशन हुई थी एट ए वेरी अर्ली स्टेज, कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत गिरा ली है, हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए। और जो इस वक्त इमरान खान एक लाइबिलिटी बन गया हुआ है, ताज़ा सारा मामला है, और इलेक्शन जो है हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन सामने बहुत से वजूहात थे। एक नज़र आ रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त जो है कोई नेगोशिएशंस नहीं हो सकेंगी, डिफ़ॉल्ट जो है खुदा न खास्ता कोई रियलिटी ना बन जाए, और भी बहुत सी कंसिडरेशन थी। हमारा फिर कंसेंसस यही हुआ कि हम इक़्तिदार को ख्वाजा साहब तो अभी भी यही कह रहे हैं ना कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क अगर आप लोग हुकूमत में रहे, इसलिए खुदा का वास्ता है कि फौजी क़यादत इंटरवीन करे। तो ख्वाजा साहब आपका एतमाद इस में या किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे? आपका एतमाद इस बात पर है कि उन्हें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हाँ नहीं मिलेगी, या फिर इस बात पर है कि परवेज़ इलाही से कहीं ना कहीं आपको हाँ मिल गई है कि वो नहीं असेंबलियाँ तहलील करेंगे? किस चीज़ पर एतमाद है आपका? नहीं, मुझे ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो मुझे कथित तौर पे कोई इल्म नहीं है कि उनसे हमें हाँ मिली है या कोई उनसे नॉड हमें मिली है। मुझे इसका कथित तौर पे इल्म नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है, मुझे इस बात का एतमाद है
कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो एक डीलिंक करेंगे, जो पास में जो कुछ हुआ है उसके साथ अपने आप को डीलिंक करेंगे। जनरल बाजवा ने अपनी टेन्योर के अंदर आपने अपने आप को डीलिंक कर दिया, पब्लिकली डीलिंक किया था, जिसके ऊपर इन्होंने रिटेलिएशन की थी और उनके मतलब जो ज़बान बोली थी अभी भी बोल रहे हैं। देखें, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि जो आदमी आपको एहसान करे, आपके पानी का गिलास भी पिला दे, उसका एहसान जो है याद रखें, उसके मतलब गलत ज़बान ना बोलें। उसको जब भी उसके मतलब कोई असेसमेंट दें तो उसके एहसानात को याद रखें। अगर उन्होंने न्यूट्रलिटी इख्तियार की, वो पाकिस्तान के हक़ में न्यूट्रलिटी इख्तियार, आइन के हक़ में न्यूट्रलिटी जो है इख्तियार की। उन्होंने न्यूट्रलिटी इसलिए नहीं इख्तियार की कि वो एक्सटेंशन मज़ीद लेना चाहते थे या कोई और जो है ऑब्लिगेशन जो है PDM की हुकूमत से लेना चाहते, कतई तौर पर नहीं। किसी स्टेज पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं हमारे साथ की। उन्होंने न्यूट्रलिटी की बिकॉज एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो 2011-12 से लॉन्च हुआ था। टोटल डिसअपॉइंटमेंट थी, टोटल डिस्ट्रक्शन हमारी जो है मईशत की हुई, टोटल डिस्ट्रक्शन हमारी जो ईथॉस है या कल्चर है हमारा पॉलिटिकल, उसकी हुई, हमारे सोशल का जो बिहेवियर की डिस्ट्रक्शन हुई। तो सबको नज़र आ रहा था। तो आई थिंक अगर उन्होंने डीलिंक किया है तो उसके लिए वजूहात थी, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी, आइनी भी रिक्वायरमेंट थी। और जो एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ इमरान खान का, बड़े फैनफेयर के साथ, बड़े बुलंद बांग दावों के साथ ये आया कि ये सब चीज़ें बदल देगा। आप उसका बयानिया जो है 2013 का या 2018 का उठा के देख लें, कभी उसने बात की है उसके ऊपर? अब वो कहता है, कभी वो कहता था बड़ी अदालतें जो है वो बरतानिया की अदालतों का बड़ी तारीफ़ करता था। मियाँ शहबाज शरीफ को जो है अपॉलॉजी मिली है डेली मेल से, ये मुकदमा करे उस पर फाइनेंशियल टाइम के ऊपर, जिन्होंने कहा था कि वुटन क्रिकेट क्लब की जो है पैसे खराद के लिए जाने थे जो इसने इस्तेमाल किए अपने सियासत के लिए, करे उनका मुकदमा। अगर इसको एतमाद है बरतानवी अदालत में, लेके जाए फाइनेंशियल टाइम्स को उधर, ये नहीं लेके जाएगा। मगर ख्वाजा साहब, इसमें इतनी जुर्रत नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। इसके हाथ जो हैं ये इक्विटी डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि इसके हाथ रंगे हुए हैं, मगर ख्वाजा साहब ऐसे इसमें में रंगे हुए हैं।